और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब पवन खेड़ा ने उनको करारा जवाब दिया है। आजाद जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस कमजोर हुई है, ये कहा है पवन खेड़ा ने। राज्यसभा सीट नहीं मिली तो छटपटा गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आजाद का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। पवन खेड़ा का बड़ा हमला गुलाम नबी आजाद पर उनके इस्तीफे के बाद, उनके 5 पन्नों के लेटर के बाद। कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, लेकिन छोड़ते वक्त उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे हमले बोले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता पवन खेड़ा जी। पवन जी, वो आजाद साहब ने खत में लिखा है कि राहुल गांधी बचकाना हरकतें करते हैं, उनके पीए सिक्योरिटी गार्ड वो पार्टी चला रहे हैं, इसलिए पार्टी का बुरा हाल है। जब निर्णय लेने की पोजीशन पे आप बैठे हो तो आप तो कोर ग्रुप हैं, कोई और लेता हो तो वो चाटुकार है, वो पीए है, वो अनुभवहीन है। ये आजाद साहब को समझना चाहिए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि पार्टी की स्थिति जो आज है इन जैसे नेताओं की वजह से है। जहां आपने क्लोज डोर फैसले लेने की आदत बना दी हो, जहां आप लगातार सीडब्ल्यूसी में रहते हो, लगातार राज्यसभा आपको मिलती रहे, लगातार कोई ना कोई पद मिलता रहेगा आपको। जरा आपको राज्यसभा नहीं मिली कि आप छटपटाने लगे। आपका अपना रिमोट कंट्रोल आपने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दे दिया। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये अब इनको खुद सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लगातार मैं कोशिश कर रहा था, पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए बात कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं होती। ऐसे कोशिश होती है कि जब राज्यसभा छिन जाए तो छटपटाते हुए चिट्ठियां लिखना शुरू कर दो, ये होती है कोशिश। आप भी प्रभारी थे, तमिलनाडु के थे, हरियाणा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, क्या था रिजल्ट वहां का, जरा बताएं ना सबको। सिर्फ अपनी 1.5 पन्ने में तो आपने अपने पद गिना दिए कि मैं ये भी था, ये भी था। ये पद किसने दिया आपको? कांग्रेस ने ही तो दिए। फिर कहते हैं मैं निस्वार्थ था। अगर निस्वार्थ थे तो ये था परीक्षा का समय, ये थी परीक्षा की घड़ी, दिखाते कितना निस्वार्थ थे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस में बवाल बचा हुआ है और इसी खबर पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल है। और इसी खबर पर 2 रिपोर्टर हमारे जुड़ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से कुमार विक्रांत सिंह और वहीं कश्मीर से इरफान कुरैशी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विक्रांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज सुबह जब ये इस्तीफा दिया गया उसके बाद से 2 खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहली ये कि गुलाम नबी आजाद को पिछले 40 सालों में कांग्रेस ने सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, 2 दशक तक राज्यसभा में नेता तक रखा, राज्यसभा तक भेजा। उसके बावजूद इस तरह की नाराजगी की वजह क्या है? आप क्या समझ रहे हैं वहां पर, और कांग्रेस के अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है? देखिए, बात बड़ी सीधी है। अरसे से ये कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो चल रहा था, लगातार मतभेद चल रहे थे, और खासकर गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, ये कपिल सिब्बल, ये वो ग्रुप था जो राहुल गांधी और उनकी जो नई टीम बन रही थी उससे नाराज थे। और आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी से राहुल गांधी की जो नई टीम बनने जा रही थी या बन रही थी, जो फैसले कर रही थी, वहां पर इन नेताओं को तरजीह नहीं मिल रही थी। और राहुल गांधी के करीबियों ने साफ कर दिया था कि ये नेता या तो हिसाब से चले या फिर ये पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, चले जाएं। राहुल गांधी भी इशारों में कई बार एक बात कह चुके हैं। विक्रांत, 2 चीजें हैं। सोनिया, क्या ये जो पुरानी नाराजगी थी उसकी वजह से गुलाम नबी आजाद इस स्टेज पर आए हैं, या फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लिए जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद असंतुष्ट थे, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया? दोनों बातें हैं। लंबी नाराजगी थी, और जिस तरीके से आज़ाद की सोनिया गांधी से या आनंद शर्मा की सोनिया गांधी से बातचीत हुई, G23 खत्म हुआ, उसके बाद इन नेताओं को लगा कि हमारी पूंछ बढ़ेगी, हर बात में हमसे जिक्र किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश में, आज़ाद को जम्मू कश्मीर में सीमित करने की कोशिश की। आज़ाद अपना कद के लिहाज से वहां पर भी बड़ा पद चाहते थे। उनको लग रहा था कि अब जब कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की बजाय राहुल गांधी के पूरी तरह हाथों में जाएगी, और सोनिया गांधी भी अब ज्यादा दखल नहीं दे रही थी, तो उनको लगा कि अब हमारी सुनवाई नहीं होने वाली। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।